वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के थ्योरम नंबर 41 को, जो चैप्टर नंबर 15 में है और पेज नंबर 211 में है। ठीक है, तो मेरे वीडियो को जो है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं थ्योरम के एक एक वर्ड को और जो भी प्रॉब्लम, जो भी एक एक सेंटेंस होगा, एक एक लाइन को मैं अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरम में क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है, क्या साबित करना है। थ्योरम में है, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन to a circle from a point outside it, then the line segments joining the point of contact and the exterior point are equal and they subtend equal angles at the center। इसका मीनिंग ये है कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट, यानी बाहर का नुक्ता या खारजी नुक्ता। ठीक है, तो सर्कल के बाहर, जैसे ये सर्कल यहाँ पे आप देखें सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से, उस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम सर्कल पर दो टेंजेंट बनाते हैं, टू टेंजेंट अगर हम बनाते हैं, तो हमें साबित करना होगा कि वो दोनों टेंजेंट आपस में लंबाई में बराबर होगा और वो दोनों टेंजेंट सर्कल के सेंटर में बराबर एंगल सबटेंड करेगा, यानी बनाएगा। ठीक है, तो ये इस थ्योरम का आसान सा मीनिंग है। ओके, और स्टूडेंट्स आपको टेंजेंट का तो मतलब पता ही होगा। इससे पहले जो थ्योरम मैंने बनाया, थ्योरम नंबर 40, उसमें मैंने टेंजेंट का मतलब बताया था। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, इसमें 3 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 40, 41 और 42, और ये तीनों थ्योरम टेंजेंट और सर्कल से जुड़ा हुआ है। तो टेंजेंट का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट क्या चीज़ होता है। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट को टच करके पार होता है। ठीक है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा और गुजर जाएगा, उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जिस तरह थ्योरम में कहा गया था उस तरह से हमने एक नक्शा बनाया है थ्योरम का। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O और P जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। तो सवाल में क्या दिया हुआ था, गिवन यानी दिया हुआ था क्या चीज़, P बी ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर O सेंटर वाला जो सर्कल है उसके बाहर P एक पॉइंट है, आउटसाइड है, यानी सर्कल के बाहर है, आउटसाइड यानी बाहर। ठीक है, आगे फ्रॉम द पॉइंट P, इस P पॉइंट से टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। इस पॉइंट P से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाएंगे। एक टेंजेंट है PA, P से लेकर A तक, ये जो लाइन है ये एक टेंजेंट है जो सर्कल को A पॉइंट पे टच किया है। ठीक है, और एक दूसरा टेंजेंट P पॉइंट से बनाए हैं, कौन सा, PB। ठीक है, ये जो लाइन है P से लेकर B तक, ये लाइन, ये भी एक टेंजेंट है जो P पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनाया गया है। और कौन से पॉइंट पे बना है, सर्कल के ऊपर B पॉइंट पर बना है। ठीक है, उसके बाद हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B है, बिल तरतीब रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी ये दोनों जो टेंजेंट है सर्कल को किस पॉइंट पे टच किया है, जिस पॉइंट पे टच किया उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो PA टेंजेंट सर्कल को A पॉइंट पे टच किया है, इसलिए A हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट का, और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पॉइंट B। ठीक है, उसके बाद OA, OB, OP आर ज्वाइंट। हम लोगों ने क्या किया, O से A को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, O से B को मिला दिया और O से P को मिला दिया। ठीक है, दिस PA एंड PB सबटेंड
एंगल POA एंड एंगल POB एट द सेंटर रेस्पेक्टिवली। ये जो दोनों टेंजेंट है, PA टेंजेंट और PB टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट ने सेंटर पर दो एंगल बनाया है, दो जाविया बनाया है। वो कौन सा एंगल है? PA टेंजेंट का जब हम A पॉइंट को O से मिलाए हैं तो यहाँ पर जो है एक एंगल बना है, एक जाविया बना है। मैं आपको दिखा दूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है ये PA टेंजेंट ने सेंटर पर बनाया है और इसका नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा POA, ठीक है, वही वाला एंगल POA, ये वाला एंगल। और PB टेंजेंट ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है? POB, ये नीचे वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल POB एट द सेंटर रेस्पेक्टिवली। तो PA टेंजेंट ने ये एंगल बनाया है और PB टेंजेंट ने ये एंगल बनाया है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, यानी हमें जो साबित करने के लिए कहा गया है, हमें साबित करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है PA और PB, ये दोनों आपस में लंबाई में इक्वल होगा, यानी PA इक्वल टू PB। ये हमें पहला प्रूव करना है, साबित करना है। PA जितना बड़ा होगा उतना बड़ा PB होगा, ठीक है। और दूसरा प्रूफ ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट सेंटर में इक्वल एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी ये जो एंगल है POA, एंगल POA, ये इक्वल होगा किसके? इस नीचे वाले एंगल के, POB, इस एंगल के। ये दोनों हमें प्रूव करना है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सवाल में क्या दिया हुआ और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम प्रूफ यानी सबूत की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नक्शा में देखें, PA टेंजेंट है और PB टेंजेंट है, ठीक है। और OA क्या चीज़ है? OA रेडियस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे OA रेडियस है और यहाँ पर OB रेडियस है। ओके, OA यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे OB रेडियस है। और ये जो दोनों रेडियस है ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होकर गुजर रहा है। OA रेडियस A पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से गुजर रहा है और OB रेडियस B पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से गुजर रहा है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर, इससे पहले जो थ्योरम नंबर 40 है उसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर एक पॉइंट पे टेंजेंट होता है और उसी पॉइंट पे जो रेडियस होता है तो ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? OA रेडियस जो है PA टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी अमूद होगा, ठीक है। और इसी तरह से OB जो रेडियस है ये PB टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यही बात ये हमें कहाँ से पता चला? थ्योरम नंबर 40 से पता चला। तो वही बात हम पहले लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे हम? PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है। एंड OA एंड OB आर रेडियाई, रेडियाई यानी दोनों रेडियस है, रेडियस की जमा या प्लूरल रेडियाई होता है, ठीक है। ये दोनों OA और OB रेडियस है, कहाँ से? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से है, ठीक है। OA रेडियस का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A है और OB रेडियस का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? OA परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? PA के ऊपर, और OB परपेंडिकुलर होगा PB के ऊपर। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए OA परपेंडिकुलर होगा या अमूद होगा किसके ऊपर? PA के ऊपर, एंड OB परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर का निशान किसके ऊपर? PB के ऊपर, ठीक है। यहाँ से भी मैंने आसानी के लिए नक्शा यहाँ पे बना लिया है। OA रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो रहा है? PA के ऊपर, और OB जो है ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? PB के ऊपर। और परपेंडिकुलर होने का मतलब हमें पता है कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा,
और ओ बी अगर परपेंडिकुलर है पी बी के ऊपर तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि वो खड़ा होकर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप देखिए इन दोनों नक्शों को अच्छी तरह से देखिए। ये जो नक्शा मैंने यहीं से बनाया है, ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल है, एक मुसल्लस है ना। इस मुसल्लस का नाम क्या चाहिए है? पी ओ ए ट्रायंगल, ये वाला। और नीचे भी एक ट्रायंगल है पी ओ बी, ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल का ही नक्शा मैंने यहाँ पे अलग अलग से बनाया है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों ट्रायंगल को बिल्कुल सेम टू सेम यानी कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल POA एंड राइट एंगल ट्रायंगल POB, नीचे वाला। ठीक है, इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ बराबर है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आप कि यहाँ पर जो एंगल है ये 90 यहाँ पर और यहाँ पे ये 90, ये दोनों आपस में इक्वल है। इस एंगल का नाम क्या है? OAP। ठीक है, OAP एंगल, एंगल OAP ये बराबर किसके होगा? ये वाला एंगल के, दोनों 90 है। इसका नाम क्या होगा? OBP। ठीक है, एंगल OBP। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही 90 करके हैं, दोनों ही राइट एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, यानी 90 डिग्री करके ये दोनों, इसलिए दोनों बराबर हो गया। तो एक एक एंगल दोनों में बराबर हो गया। उसके बाद आप देखें इस ट्रायंगल में भी OP है और इस ट्रायंगल में भी OP है, दोनों में OP है तो दोनों का लंबाई जो होगा सेम होगा, दोनों बराबर होगा। OP बराबर है दोनों में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन साइड। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये सबसे बड़ा वाला साइड है, तो सबसे बड़ा वाला साइड का नाम क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये OP हाइपोटेनस और यहाँ भी OP हाइपोटेनस, दोनों में क्या है? बराबर है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन साइड है। यानी आप लिख सकते हैं OP इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OP, क्योंकि ये क्या है? कॉमन हाइपोटेनस है, दोनों में सेम है। कॉमन माने दोनों में जो होगा, कॉमन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर, मैंने यहाँ पे दाग लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट में इसका वजह लिख लिया, OP बराबर। उसके बाद आप देखें कि और क्या चीज़ बराबर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नक्शा से देखें, यहाँ पर आप OA क्या चीज़ है? OA रेडियस है, और यहाँ पर OB क्या चीज़ है? ये भी रेडियस है ना। तो दोनों रेडियस आपस में बराबर होगा। सर्कल में दोनों रेडियस सब क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ OA बराबर होगा किसके साथ? OB के साथ बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल में ये बराबर हो गया। मैंने यहाँ पे दाग लगा दिया इनको ये समझाने के लिए। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में आप देखिए क्या क्या चीज़ बराबर हो गया। दोनों में 90-90 एंगल बराबर हो गया। ठीक है, दोनों में OP बराबर हो गया, और दोनों में एक एक साइड OA और OB यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक है, तो जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पे देखिए आप ये दोनों ट्रायंगल जो है 90 वाला एंगल बराबर हुआ, उसे हम लोग R कहते हैं, R यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और हाइपोटेनस दोनों में बराबर हो गया है, यानी H, दोनों में हाइपोटेनस बराबर हो गया H, और दोनों में एक एक साइड बराबर हो गया इन दोनों में, उसको S मतलब साइड। तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, ये जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर होता है ऐसा, तो फिर हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में
बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वही चीज़ अभी हम लिखेंगे, इसलिए हम क्या बोल लिख सकते हैं, ट्रायंगल POA, ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है किसके साथ, नीचे वाला ट्रायंगल के साथ। नीचे वाला ट्रायंगल का नाम हो गया POB, ये ट्रायंगल का नाम। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहाँ पे आप लिख दें बाई RHS, ठीक है, बाय RHS, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी यानी वही कॉन्ग्रुएंट होने का जो इसका कंडीशन है, शर्त है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, ठीक है। तो जब दोनों सेम टू सेम हो गया, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, तो क्या होगा, इसका बाकी का जो भी बचा हुआ है, जो जो सेम नहीं था, वो भी आपस में बिल्कुल सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो अब हम यहाँ से बोल सकेंगे इस ट्रायंगल का PA और इस ट्रायंगल का PB, ये दोनों जो है आपस में बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकेंगे, PA इक्वल टू PB। इस ट्रायंगल का PB जो पहले यहाँ पे नहीं सेम नहीं है, वो भी अब सेम हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया। तो इसका PA बराबर होगा इसका PB, ये दोनों सेम होगा। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, CPCT। CPCT का क्या मतलब होता है, मैंने पहले बताया भी है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी जो पार्ट आपस में बराबर होता है, जो हिस्सा आपस में बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल का ये वाला PA वाला जो साइड है, किसके साथ बराबर हो रहा है, PB साइड के साथ, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिखा है, ये आप लिख लेंगे तो बेहतर होगा। और उसके बाद सेंटर में जो एंगल होगा क्या होगा, यहाँ ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल POA, ये वाला एंगल, ये किसके साथ बराबर होगा, इसके जैसे यहाँ पे देखने में कौन सा होगा, ये वाला होगा POB। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसे भी हम लिखेंगे एंड एंगल POA, इस ट्रायंगल का POA बराबर किसके होगा, एंगल इस ट्रायंगल का POB। ये दोनों भी क्यों बराबर होगा, आप ये चीज़ लिख लें, CPCT, क्योंकि ये भी दोनों ट्रायंगल का जो है कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, यानी दोनों ट्रायंगल का बराबर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यही दो चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना था। यहाँ पे देखें, ये पहला प्रूफ हो गया और ये दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ हमने प्रूव करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख ले नंबर 1 प्रूव्ड, ये हो गया नंबर 2, दोनों ही प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों के साथ जो क्लास 10 में पढ़ते हो, ताकि वो भी इसे देखकर अच्छी तरह से थ्योरम को समझ सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।